नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरिन। तो देश में कुछ दिन पहले कोरोना का संक्रमण बेहद ही गंभीर स्थिति में पहुंच चुका था, लेकिन अब मामले लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि अब ब्लैक फंगस संक्रमण की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। ये बीमारी कई राज्यों में फैल चुकी है। हज़ारों लोग इस ब्लैक फंगस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और ये तेज़ी से अब फैल रही है। इसी बीच सवाल उठता है कि क्या ब्लैक फंगस भी कोरोना की तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी एक से दूसरे में हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। तो इसका जवाब दूं इससे पहले आप समझिए कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर सूर्यकांत कहते हैं कि इस वक्त ऐसा माहौल है कि अगर किसी ने स्टेरॉइड्स सूंघ लिया है तो ब्लैक फंगस हो सकता है, लेकिन इससे समझना होगा कि ये किसी को नहीं होता। बहुत लोग आजकल परेशान हैं कि उन्हें 5 दिन स्टेरॉइड ली है, ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। नहीं, उन्हें नहीं होगा। ये सिर्फ उन्हें हो रहा है जो तो अस्पताल में ज़्यादा दिन से रह रहे थे और उनका कई तरह का इलाज चल रहा था, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है और डायबिटीज़ है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले नाक पर ध्यान दें, नाक बंद है कि नहीं है, अंदर काला दिख रहा है, नाक से पानी आ रहा है, साइनस के कारण सूजन हो रही है, आंखों में काला या लाल दिख रहा है, रोशनी कम हो रही है, चेहरे में सूजन हो रही है, कोई झटके आ रहे हैं। ये अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज करवाइए। फेफड़ों में अगर ये पहुंचेगा तो खांसी के साथ खून भी आ सकता है। ऐसे लक्षणों में ब्लैक फंगस की जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब समझिए कि आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 तक भी गया है या होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखें कि अगर मरीज़ को ऑक्सीजन लगा है तो उसमें जो ट्यूब्स हैं उसे बीच बीच में पानी से उबाल कर साफ़ कर लिया जाए। पुराना पानी है तो उसे बदल लिया जाए। जिसके पास सुविधा नहीं है वे पानी उबाल कर ठंडा कर उसमें भाप भर ले सकता है। यही सोर्स होते हैं जिसमें ब्लैक फंगस बनने की कोशिश करती है। ऐसे चीज़ों में अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा मरीज़ जहां है उस घर में जाला ना लगा हो, नमी ना हो और कूलर में भी पानी ना रखा हुआ हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपके घर में कोई बीमार मरीज़ है तो उसके आसपास इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स बताते हैं कि जो ब्लैक फंगस है वो संक्रमण एक से दूसरे में नहीं फैलती है जैसे कोरोना वायरस फैलती है। तो ऐसी नहीं सोचें कि अगर आपके मरीज़ को ब्लैक फंगस हो गया है तो इसके साथ आप रह रहे हो तो आपको भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये उसे ही होता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। तो ये समझिए कि कोरोना की वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं डॉक्टर्स। तो भारत के मुसीबतों से लड़ने का पहले से ही सीख अच्छी है। 2020 में चिकित्सा तंत्र का जो विकास हुआ उसी की ताकत से हमने अब इस बीमारी पर कंट्रोल किया है फाइनली। इसी वजह से अब स्थिति नियंत्रित में आ चुकी है। लेकिन जो लापरवाही हमने अक्टूबर से दिसंबर तक की है उसे दोबारा नहीं करना होगा। सभी कोविड नियमों का पालन अच्छे से करना होगा, क्योंकि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की भी संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।